और ये है मेरा और दी का रूम। नाइस, गुड। ऐसा लोग कहते हैं कि किसी का कमरा और उसमें रखा हुआ सामान उस कमरे में रहने वाले इंसान के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आप मुझे बताइए, आपकी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? एक काम करते हैं, आप गेस कीजिए, इससे आपके और मेरे इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग, आई मीन आपकी चीजें लीडरशिप टिप्स ऑन योर टिप्स। आप ये बुक पढ़ती हैं? मेरे पास भी ये बुक है, मुझे बड़ी पसंद है और सेम राइटर की लेटेस्ट बुक में खरीद के लाया हूं। ओह नो, ये तो मेरी बुक नहीं है, ये तो दिया दी की बुक है। मैंने तो इसे बस जुगाड़ू ट्राइपॉड बनाने के लिए बोरो किया था। ओके, नेक्स्ट। रैकेट्स। आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है? मुझे भी बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अपने फ्री टाइम में एक दो गेम खेल ही लेता हूँ। वो तो हम सभी जानते हैं कि आपको गेम्स खेलना कितना पसंद है। I mean, आपको भी गेम्स खेलना पसंद है, पर मैं सिर्फ वीडियो गेम्स खेलती हूँ। ये रैकेट मेरा नहीं है, ये भी दिया दी का है। उन्हें बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, स्टेट लेवल मेडलिस्ट है। अमेजिंग। तो आपकी क्या चीज हो सकती है यहाँ पर? बुक भी नहीं थी, रैकेट भी नहीं, यूकेलेले। वाओ, अनएक्सपेक्टेड। आपको पता है जो भी इंसान ये इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसमें गजब का पेशेंस होता है। रॉन्ग अगेन, ये भी दी का ही है। मैं तो इसे पहले छोटा गिटार कहती थी, पर आप उस रेयर ब्रीड से हो जिसे इसका करेक्ट नाम पता है ना दी? लेकिन इसकी शाइन थोड़ी कम हो गई है। इसको हफ्ते में कम से कम एक बार पॉलिश कर लिया करो, शाइन बनी रहेगी तो अच्छा दिखेगा। मेरे पास भी गिटार है, 3-4 दिन में एक बार पॉलिश कर लेता हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। ये जैसा दिखता है मुझे वैसा ही पसंद है, और इसे प्ले करने से मेरे मन को शांति मिलती है, ना कि इसकी शक्ल देखकर। लेकिन कुछ लोगों का ना बल्कि लुक्स के ऊपर कुछ समझ ही नहीं आता, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर इंस्ट्रूमेंट्स। अरे दिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उठाओ सब कुछ बिखर गया। सब कुछ बिखर ही तो रहा है। हाँ? लाओ दो। अब तक दोनों ऊपर ही हैं। ठीक से बातचीत तो हो रही है ना दोनों की? हमने दोनों को एक साथ एक ही झलक देखा, अच्छे तो लग रहे हैं दोनों। अरमान का स्वभाव भी सही है, कम से कम अब तक के पलकी के जो बॉयफ्रेंड हैं उनसे तो बेटर ही है। हाँ, तुमको क्या लगता है हमको कुछ पता नहीं है? माँ है हम तुम लोगों की। कॉलेज में जो वो आशिक आगे पीछे डोलता था पलकी के, वो याद है हमें। और वो भी जो घर के आगे आगे पै पै मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा के चला जाता था ना, उसके बारे में भी बताया हमें। कम से कम ये उन छिछोरों की तरह तो नहीं है अरमान। सादगी और समझदारी है इसमें, है ना? आ गए।
फिर कहाँ जा रही हो? वो एक जरूरी काम याद आ गया, वो खत्म करने जा रही हूँ। अरे ध्यान से। आओ ना बेटा, आओ। इसकी शाइन थोड़ी कम हो गई, इसको हफ्ते में कम से कम एक बार पॉलिश कर लिया करो। शाइन बनी रहेगी तो अच्छा दिखेगा। इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। हेलो, क्या तुम घर पर हो? ओके, तो तुम हो दिया, जिसके लिए यूजुअल टाइम से 1 घंटा पहले ही मुझे बाय बोल दिया गया। बाय काजल। बाय। हाय, वेलकम। मैं तो तुम्हें आधे घंटे के बाद एक्सपेक्ट कर रही थी। स्कूटी उड़ा के आई हो क्या? आओ। और लोगों की तरह तुम्हारे मन में भी मेरे लिए काफी सवाल और जजमेंट्स है, राइट? जजमेंट नहीं है, पर सवाल है। एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम अकेली रहती हो। तो जब दरवाजे पर उस आदमी को देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई। वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड? दोनों में से कोई भी नहीं। यू आर राइट, मैं अकेली रहती हूँ। दिया, अकेले रहना और अकेलेपन में रहना दोनों अलग चीजें हैं। इसीलिए कभी कभी अपना अकेलापन दूर करने के लिए मयंक को बुला लेती हूँ। अब हर रिश्ते को कोई नाम या लेबल या टैग देना ऐसा मैं जरूरी नहीं समझती। जानती हो दिया, एक डिवोर्स्ड आदमी और एक डिवोर्स्ड औरत में बहुत फर्क होता है। एक तलाकशुदा आदमी बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर जाता है, वहीं एक तलाकशुदा औरत जिसके ऊपर एक बार ये डिवोर्सी का धब्बा लग जाता है ना, उसके बाद कोई और टैग उस पे लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। ये अनहैप्पी मैरिज की स्ट्रिंग्स को काट कर बिना किसी बंधन वाले रिश्ते होते हैं ना, उसमें मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जब तुम्हारा फोन आया था ना, तो मुझे लगा था कि तुम अपनी आंखों में बहुत सारे आंसू लेकर आओगी, पर तुम तो मेरे लिए अपनी आंखों में बहुत सारा जजमेंट लेकर आई। नहीं नहीं, जजमेंट बिल्कुल नहीं है वो। मतलब तुम्हारी लाइफ है, तुम से जैसे जीना चाहो। बस ये है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू पहले कभी देखा नहीं है, तो सब कुछ बड़ा नया सा था, तो समझने में भी टाइम लगेगा। मैं मजाक कर रही थी यार,
क्या पियोगी? चाय, कॉफी, आप मेरी तरह एक ग्लास वाइन? चाय, ज्यादा दूध और अदरक वाली। एंड आई होप तुम मुझे इसके लिए जज नहीं करोगी। ऑफ कोर्स नॉट। बाय। भाई आप जो ढूंढ रहे हो ना, मुझे पता है कहाँ है। थैंक गॉड भाई, 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, बताना कहाँ रखा है। पलकी के घर पे। पलकी के घर पे? हाँ, आप अपना दिल वहीं तो छोड़ आए हो। दिमाग खराब हो गया तेरा। मेरा दिल छोड़, ये बता अब ये कहाँ छोड़ गया है? मेरा ना एयरपोर्ट ढूंढवा दे, 15 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखे तूने कहीं? मैंने तो नहीं देखे। और आप टॉपिक मत चेंज करो। मुझे ये नहीं समझ में आपको पलकी पसंद क्यों नहीं है? देखो देखो तो सही, कितनी प्रिटी है। देखो। बातें बोरिंग करती है क्या? नहीं, बातें ज्यादा हुई नहीं उससे। बहुत ही ऑकवर्ड सी मीटिंग थी। मैं तो नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन यूकेलेले को लेके थोड़ी सी एडवाइस क्या दी, बिगड़ ही गई। ऐसा लगा जैसे जेन्युइन एडवाइस पसंद ही नहीं आती उसको। किसको? पलकी को? हाँ ना, उसकी बहन दिया। दिया? वो कहां से बीच में आ गई? वाह, दिस इज सो कूल। ये कहां से लिया? इधर दे। किसी के लिए गिफ्ट लिया था, शायद पसंद नहीं आया उसको। पलकी की बहन की तरह? I mean, आपने तो कहा था कि उसकी नापसंद पसंद काफी स्ट्रांग है। छोड़ यार, उसको तो मैं ही नहीं समझ पाया। उसकी ड्युअलिटी को ही नहीं समझ पाया मैं। चिंगारी की तरह है, आग भी लगा सकती है, अंधेरे में उजाला भी कर सकती है। उसकी स्माइल बड़ी प्यारी है, पता नहीं क्यों दबी दबी स्माइल करती है। शाय है बहुत, पलकी से एकदम अलग। पलकी तो खैर बहुत ही अलग। भाई, आपको मम्मी पापा की गार्डन वाली फोटो याद है? उसमें पापा कैमरा लेंस में नहीं बल्कि मम्मी को देख रहे हैं, वो भी एक दिल खोल के स्माइल के साथ। मुझे हमेशा से यही लगा है कि जब तक आप ये रियल इमोशन किसी के लिए फील नहीं करते ना, तो आप पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकते। तू पापा से ज्यादा मिला नहीं है, लेकिन तुझ में और तेरी बातों में पापा की झलक देखता हूँ। I've been so proud of you. ये सब छोड़ो, आप मिलने गए थे पलकी से, पर दिया की स्माइल की बातें कर रहे हो। व्हाट्स अप ब्रो, मामला क्या है? कोई मामला नहीं है मेरे भाई, एयरपोर्ट ढूंढवा दे प्लीज। अरे बर, बताओ तो सही। ये आपकी कड़क चाय, थैंक यू। और ये मेरी वाइन। चीयर्स। कितना प्यारा बॉक्स है, मुझे ऐसी विंटेज चीजें बहुत पसंद है। ये मेरी यादों का पिटारा। पता है दिया, इसमें उन लोगों की यादें हैं जिन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा और बुरा वक्त बिताया और मेरी लाइफ से चले गए। देखोगी? वेट। सी,
काजल, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? तुम्हारी निजी जिंदगी में ताक झाक करने के लिए नहीं, बस एक नजरिए को समझने के लिए। वैसे तो मैं गेस कर सकती हूँ कि तुम क्या पूछने वाली हो, बट फिर भी पूछो। अपनी जिंदगी के अकेलेपन को तुम इन चंद लम्हों से तो भर लेती हो, पर क्या तुम ये नहीं चाहती कि ये चंद लम्हे सिर्फ चंद लम्हे ना रहकर हमेशा के लिए एक अच्छा वक्त बन जाए? पेरेंट्स, फैमिली, ये सब तो होते हैं, पर कोई तो एक स्पेशल इंसान हो जिसे हम माय पर्सन कह सकते हैं। क्या तुम्हें भी जिंदगी में खालीपन लगता है? दिया, लोगों को लगता है कि मैं डिवोर्सी हूँ, तो मेरे साथ रिश्ता निभाने से आसान है अफेयर चलाना, वेकेशंस पे जाना, घूमना फिरना। पर सच बताऊं तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि किसी फैंसी कॉफी शॉप में बैठने की बजाय मैं किसी खास के साथ बैठूं, घर में उसके साथ चाय पीऊं, किसी मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के बजाय उसके साथ टीवी रिमोट के लिए झगड़ा करूं, या फिर पुराने गानों की प्लेलिस्ट लगाकर उसके साथ एक लंबी ड्राइव पे जाऊं, अपने दिल की हर एक बात शेयर करूं, उसके साथ दिल खोल कर हंसूं, बिना ये सोचे कि वो मुझे जज तो नहीं कर रहा। आज तुम बड़े अलग मूड में हो, क्या बात है? ऑल ओके? कुछ नहीं, हमेशा की तरह इस बार भी घर पे एक रिश्ता आया और मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। मुझे लगता है काजल कि तुम्हारी और मेरी रिश्तों से एक्सपेक्टेशंस और साथ जुड़ा ये जिंदगी का खालीपन कहीं ना कहीं एक सा है। हाँ, इसीलिए शायद हम अच्छे दोस्त बन जाएं। दिया, मैं अपने आप को सिर्फ एक डिवोर्सी औरत नहीं मानती, उससे कहीं ज्यादा मानती हूँ। इस लेवल को मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और तुम भी लोगों के ओपिनियंस और जजमेंट से बहुत ज्यादा बड़ी और स्ट्रांग हो। थैंक यू। अरमान की फोटो काजल के मेमोरी बॉक्स में। दिया, ऑल ओके? दिया, ऑल ओके? मैं ठीक हूँ। जिस चीज से भागकर घर से आई थी, शायद वो मेरा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी। मुझे निकलना होगा काजल, मुझे देर हो रही है। I'm so sorry. It's okay, it's okay, it's okay. मैं करती हूँ। दिया, तुम सच में मुझे मेरी लाइफ और मेरी चॉइसेस के लिए जज तो नहीं करोगी? जिस इंसान को पूरी जिंदगी लोगों ने जज किया और भला किसी और के जजमेंट कैसे हो सकता है? ऐसा है तो फिर चाहे तुम हो या मैं, एक बात तो है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन इन लोगों की बातों की वजह से हमें नहीं है सैड रहना। अरे यार, भाड़ में जाए ये मर्द वर्द, बंद करो इसे यार। मैं निकलती हूँ काजल, मुझे देर हो रही है। थैंक यू सो मच मुझे अपने घर में वेलकम करने के लिए। पर बाय बाय दिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।